So now moving towards the social learning theory, and what is it? This was given by, or you can say this theory was proposed by Bandura, and this theory assumes or postulates that people learn from one another via observation, imitation, and modeling. Alright, people learn through observing others' behaviors, attitude, and outcomes of those behaviors. ठीक है कि इंसान जो है वो दूसरों को देखकर, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को देखकर, और इवन जो दूसरे कर रहे होते हैं उनको करता देखता है और फिर वैसे ही करना शुरू कर देता है चीज़ें. तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी कि उनका कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान जो है दूसरों की एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज़ को देखकर ही सीखता है. ठीक है. ओरिजिन क्या है इस लर्निंग थ्योरी का? इन कोलैबोरेशन विद हिज फर्स्ट डॉक्टोरल स्टूडेंट, बंदूरा ने रिचर्ड वॉल्टर्स के साथ काम किया और एक रिसर्च कंडक्ट की ऑन द रोल मॉडलिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इन चाइल्ड बिहेवियर. ठीक है. 1963 में पब्लिश किया उन्होंने अपना काम, which was titled as social learning and personality development, और उसमें उनका कहना था कि individual could model behavior by just observing the behavior of another. ठीक है कि एक दूसरे के बिहेवियर को देखकर और ऑब्जर्व करके वो एक अपना मतलब वो भी अपना जो बिहेवियर है उसको शो कर सकता है, कह लें कि डेवलप कर सकता है. Bandura later developed a comprehensive social cognitive theory of human functioning, and in this theory self-regulatory and self-reflective processes जो थे वो उन पे फोकस किया गया, और उनके मुताबिक they enable the individual to adapt to various situations. कि इंसान के अंदर जो सेल्फ रेगुलेशन की एबिलिटी है और सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोसेसेस हैं कि वो अपने आप को वैसे ढाल लेता है जैसे कि किसी काम को करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है. अगर एक काम बहुत जल्दी करना है, क्विकली करना है और 100% रिजल्ट देना है, तो देन ही और शी विल इनेबल हिज और हर सेल्फ के वो जल्दी से उस काम को उसी रिजल्ट्स के साथ कर सके जैसे कि उसको रिक्वायर्ड है. ठीक है. और इसी तरह से रिफ्लेक्टिव प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं. हमारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा सोचने समझने की सलाहियत रखता है, और हम अगर अपनी इस रिफ्लेक्टिव एबिलिटी को और क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी को फोकस करें और इसको इस्तेमाल करें तो देन इंडिविजुअल कैन इंटरप्रेट द सिचुएशंस डिफरेंटली. ठीक है. और दिस इंटरेस्ट इन सेल्फ एफिकेसी इज अ सेंट्रल एस्पेक्ट टू हिज थ्योरेटिकल पोजीशन, और यही जो कॉन्सेप्ट था इसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल की. दिस वर्क लेड टू हिज पब्लिकेशन ऑफ सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, a social cognitive theory in 1986, and self-efficacy the exercise of control in 1997. ये दो काम जो है उसने पब्लिश किए थे, एक 1986 में और एक 1997 में. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और सोशल लर्निंग के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या. मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज़ लर्नड ऑब्जर्वेशनली थ्रू मॉडलिंग. ठीक है कि आप किसी को देखते हुए करते हैं, आप किसी को कोई भी काम और एक्शन करते हुए देखते हैं और देन आप उसको मॉडल करते हैं. एंड दिस इज डन फ्रॉम ऑब्जर्विंग अदर्स. One forms an idea of how new behaviors are performed, and on later occasions this coded information serves as a guide for action. ठीक है. अगर ज़रूरी नहीं है कि आप ऑन द स्पॉट ही वैसे ही करना शुरू कर देते हैं, बल्कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने कहीं एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करना है और मुझे याद आए कि लास्ट टाइम मेरी फ्रेंड ने भी अप्लाई किया था और उसे जो है वो कौन से जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे वो लगाने पड़े थे और उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर उसने किया था. अगर मैंने उसको देखा होगा और मेरे जहन में वो चीज़ उस वक्त सेव हो गई थी,
ठीक है। अब जब मैं अपना काम करवाने जा रही होंगी तो ऑब्वियसली मेरी जो इन्फॉर्मेशन जो पहले से स्टोर्ड थी वो रिट्रीव हो जाएगी और मुझे जहन में आना शुरू हो जाएगा कि मुझे ये करना चाहिए ताकि मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो और उसके रिजेक्शन के चांसेस जो हैं वो मिनिमम हो सकें। ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी चीज़ किसी को करते हुए देखते हैं तो फ़ौरन ही हम उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो ऑब्जर्व बिहेवियर है वो सेव हो जाता है और जब रिक्वायर होता है उस एक्शन को करने के लिए तब वो चीज़ ड्राइव हो जाती है। सोशल लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन्स ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूअस रेसिप्रोकल इंटरेक्शन। वो ये कहते हैं कि ये जो इंसान का बिहेवियर है ये रेसिप्रोकल है। किस किस चीज़ का? कि कॉग्निटिव, बिहेवियरल और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो इंसान के ऊपर हो रहे होते हैं ऑल टाइम, और इन्हीं के इन्फ्लुएंसेस से इंसान की जो पर्सनालिटी है, उसका जो बिहेवियर है वो इफेक्ट होता है। बिंडूरा बिलीव्ड इन रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। अब ये क्या था? द वर्ड एंड पर्सन्स बिहेवियर कॉज ईच अदर। ठीक है, कि दुनिया या एनवायरनमेंट और इंसान का जो बिहेवियर है वो एक दूसरे को असरअंदाज करते हैं। और दूसरी बात उसने ये कही कि रेसिप्रोकल का मतलब ये भी है कि इंसान का अपना एनवायरनमेंट जो है वो भी उसके बिहेवियर को इफेक्ट करता है, और इसी तरह से बिहेवियर जो है उसका वो भी एनवायरनमेंट को असरअंदाज करता है। ठीक है, इसको आगे हम इंशाल्लाह देखते हैं कि किस तरह से डिटेल है इसकी। According to Bandura, personality is shaped by interacting or the interaction among cognitive factors, behaviors and environmental factors. और इसी interaction को उसने reciprocal determinism का नाम दिया था। वन बाय वन इनके हवाले से देखते हैं कि cognitive factors क्या हैं। इनको dispositional factors का भी नाम दिया जाता है, लाइक आपके beliefs, आपकी expectations, values, कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करना है और हमारे कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, हमें कैसे रहना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, और हमारे इंटेंशंस क्या हैं, मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे पसंद नापसंद, मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, सोशल रोल्स जिनमें आता है, मुझे एज अ बेटी किस तरह का रोल प्ले करना है। ठीक है, एज अ टीचर मेरा रोल क्या होना चाहिए। इमोशनल मेकअप भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ये भी आपके कॉग्निटिव फैक्टर्स में ही आता है कि आपने कैसे अपने आप के और अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को एनवायरनमेंट में कैसे ढालना है। एंड बायोलॉजिकल और जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस भी, कि वो चीज़ें जो आपके जीन्स में हैं वो भी जो आपकी ज़ात को बनाती हैं, जो आपके बिहेवियर को डेवलप करती हैं। सो उन तमाम चीज़ों के इन्फ्लुएंस से आपके जो बिहेवियर हैं वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है जी बिहेवियरल फैक्टर्स। उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं? उनमें कौन सी चीज़ें आती हैं? स्किल्स और प्रैक्टिसेस या सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, सेल्फ एफिकेसी क्या है कि ये कॉन्फिडेंस के साथ सिमिलर है, और इसमें कहा यह जाता है कि इंसान की वो एबिलिटी कि वो ये समझे कि मैं हर वो काम कर सकता हूँ और हर वो बिहेवियर शो कर सकता हूँ कि जिससे मुझे एक सर्टन गोल अचीव करना है। ठीक है, अगर फर्ज करें मैं कहती हूँ कि मेरा जो मेन गोल है वो पीएचडी करना है, तो देन ऑब्वियसली अगर मैं सोचती हूँ कि मैंने पीएचडी करनी है तो देन मुझे अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं एक ना एक दिन उस तमाम प्रोसेस से गुजर कर अपनी जो गोल है, अपना जो गोल है उसको अचीव कर लूँगी। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ सेल्फ एफिकेसी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें आपके सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आते हैं। ठीक है, कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि आपकी ज़ात तब कंफर्म होती है या आपकी ज़ात तब ज़्यादा पॉलिश होती है जब आप अपनी सोशल डिमांड्स, पॉलिटिकल डिमांड्स और कल्चरल जो डिमांड्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड करते हुए अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ की इजाज़त हमारा कल्चर और हमारा इस्लाम नहीं देता और हम वो करना शुरू हो जाएं तो देन ऑब्वियसली हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी।
ठीक है। सो हमें वो चीज़ें करनी है जो हमें अपनी सोसाइटी में भी एक अच्छी रेपुटेशन बनाने में मदद दें और हमारी अपनी ज़ात को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। ठीक हो गया। अब एक्सप्लेनेशन क्या है जी इस लर्निंग की, कि लर्निंग्स कम फ्रॉम ऑब्जर्विंग अदर्स बिहेवियर एंड ऑब्जर्विंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर। ठीक है। अब इसमें अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। और कि अटेंशन क्या है कि लर्नर मस्ट अटेंड द बिहेवियर। ठीक है, अटेंशन रिक्वायर्ड है। रिटेंशन मीन्स कि उसको रिमेंबर करे, उसको जहन में रखे, उसको जब रिट्राइव करना हो उस इंफॉर्मेशन को वो रिट्रीव हो सके। मोटर रिप्रोडक्शन क्या है, लर्नर मस्ट बी एबल टू एक्ट व्हाट शी हैज सीन। ठीक है। मोटिवेशन इज द लर्नर मस्ट फील मोटिवेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट ही और शी हैज लर्नड। ठीक है, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसका मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए कि उसने जो देखा है, सीखा है, वो उसको कर भी सकता है। ठीक हो गया। अब इस प्रोसेस में भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी लाइफ को या आपकी लर्निंग को। उसमें कंसिस्टेंसी है। द मॉडल द पर्सन द लर्नर इज इमिटेटिंग। मॉडल वो है कि जिसको वो फॉलो कर रहा है बेसिकली। ठीक है। अगर मॉडल बिहेव्स इन अ वे दैट इज कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन। ठीक है, कि कंसिस्टेंसी ये है कि आप जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप जिसको एज अ रोल मॉडल ले रहे हैं, वो सिचुएशन कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, तो भी आपकी लर्निंग इन्फ्लुएंस होती है। आइडेंटिफिकेशन, द लर्नर कैन आइडेंटिफाई विद द मॉडल कि उसे क्या चीज़ें ऐसी हैं जो करनी है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ऑल्सो इफेक्ट, के वी कैन लर्न फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मॉडल्स बिहेवियर। ठीक है, अगर उस मॉडल को जो या उस बंदे को जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या जिसके बिहेवियर से हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, देन अगर उसको कोई ऐसा काम करना पड़ता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज उसे भुगतने पड़ते हैं और उसको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज का सामना करना पड़ता है, तो देन क्या करते हैं, हम अपनी लर्निंग को या अपने बिहेवियर को उस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, लिंक करना, द मोर वी लाइक द मॉडल द मोर लाइकली वी आर टू इमिटेट हिज और हर बिहेवियर। ठीक है, सोशल लर्निंग की मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो ये है कि टेलीविजन कमर्शियल्स। ठीक है, कि कमर्शियल्स सजेस्ट दैट ड्रिंकिंग अ सर्टेन बेवरेज और यूजिंग अ पर्टिकुलर हेयर शैम्पू will make us popular and win the admiration of attractive people। ठीक है, अगर फर्ज करें हम ये ब्रांडेड चीज़ लेंगे, ब्रांडेड कपड़े लेंगे और इवन ब्रांडेड चीज़ें लेने की कोशिश करेंगे और जो चीज़ कमर्शियल्स में दिखाई जाती है हम वही चीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो देन हमारी जो है वो एडमायरेशन होगी, हमें ज़्यादा लाइक किया जाएगा, हमें अप्रिशिएट किया जाएगा। और डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड सच एज अटेंशन और मोटिवेशन, we may model the behavior shown in the commercial and buy the product being advertised। ठीक है, और यही चीज़ क्या है सोशल लर्निंग थ्योरी में, यही है कि आप जिस चीज़ को होते हुए देखेंगे उसके लिए फिर आप कोशिश करेंगे कि आप उसको अचीव करें, अगर वो आपकी लाइकिंग में आती है तो। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं कि ये थ्योरी जो है वो एम्पिरिकल सपोर्ट का ये जो थ्योरी है ये एम्पिरिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, लाइक स्टडीज़ में, मिरर न्यूरल रिसर्च में, एनिमल ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल लर्निंग में। सो इसने बहुत ज़्यादा ब्रॉड किया है इंसान की और जानवरों की जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उसको। एप्लीकेशन इसकी जो है वो ज़्यादातर एजुकेशन और थेरेपी में है। और टू अंडरस्टैंड लर्निंग, एग्रेशन, डिप्रेशन और टू प्रेडिक्ट बिहेवियर, ये सारी चीज़ें भी
पता होना ज़रूरी है। इससे मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं कि एग्रेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, और वो तमाम फैक्टर्स चाहे वो बायोलॉजिकल हैं, कॉग्निटिव हैं, एनवायरमेंटल हैं, वो तमाम फैक्टर्स को स्टडी करने की कोशिश की जाती है। और ये इसकी स्ट्रेंथ है कि ये इसमें मल्टीपल एरियाज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जो इंसान को मज़ीद सोचने पर और रिसर्च करने पर मदद देते हैं। इंट्रैक्शनिस्टिक है कि इसका जो एम्फसिस है वो इंसान की इनहेरेंट क्वालिटीज़ और माइंड और कैरेक्टर के साथ है। सिचुएशनल और सोशो कल्चरल के फैक्टर्स के साथ भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट को फोकस नहीं करती, कि जैसे कि पिछली थ्योरी में हमने देखा कि उन्होंने सिर्फ बिहेवियर को फोकस किया, उसमें माइंड को हटा ही दिया। इसमें माइंड क्वालिटीज़, इनहेरिटेड क्वालिटीज़ जो आप में मौजूद होती हैं, जो सिचुएशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसको भी स्टडी करने की कोशिश की गई। सोशो कल्चरल फैक्टर्स जो हैं उनको भी स्टडी करने की कोशिश की गई। सो दैट्स वाई द स्ट्रेंथ इज़ कि ये स्टडी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और इसने हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है और इंसान के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या हैं इस थ्योरी की कि ओके जी, इस थ्योरी की लिमिटेशंस ये हैं कि एम्पिरिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, कि जब आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व की जा सके और ऑल एस्पेक्ट्स यू कैन कवर इन वन एरिया। ठीक है, मेथडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं स्टडीज़ में, और इसके अलावा ये भी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ सोशल लर्निंग से ही तमाम बिहेवियर को लर्न नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अदर टाइप्स जो हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स जो आ जाते हैं कि टीचर बाकायदा उनको बताए या कोई भी आपको बाकायदा बताए और सिखाए चीज़ें, तो उन तरीक़ों से भी इंसान जो है वो लर्न कर सकता है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि इंसान की जो लर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल लर्निंग के थ्रू ही होती है। ठीक हो गया। सोशल लर्निंग एक्टिविटी क्या है कि टीच अ पार्टनर अ सिंपल स्किल दैट यू नो हाउ टू डू, देन योर पार्टनर मस्ट बी अनेबल टू डू द स्किल, or you must be able to teach the skill within a short time span like 5 to 10 minutes and without harming anyone. At the end of the activity, your partner should be able to perform the skill. It is voluntary if she or he wants to show it to the rest of the class. कि एज अ टीचर वैसे आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी विद इन द क्लासरूम करवा सकते हैं कि आप किसी एक स्टूडेंट को कहें कि वो कोई एक सवाल करके बच्चे को दूसरे बच्चे को सिखाए, या वो चीज़ सिखाने की कोशिश करे जो उसको नहीं आती। ठीक है, 5 से 10 मिनट में उसको ये चीज़ सिखाने के लिए टाइम दिया जाए और उसके बाद वैसे ही करके वो दिखाए, या तो वो अकेले करके दिखाए या फिर क्लास के सामने करके दिखाए, इट्स अप टू देम। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं करने से आप उनकी सोशल लर्निंग जो है वो करा सकते हैं। ठीक है, और एक्टिविटीज़ की जो नेचर होती है सोशल लर्निंग के दौरान वो इस तरह की होती है कि आप एक चीज़ सिखाते हैं और उसी तरह से वही चीज़ प्रोड्यूस कर दी जाती है। एग्जाम्पल्स क्या हैं जी? जो सिंपल नर्सरी की राइम्स होती हैं ना, नज़में होती हैं, रिसिटेशन ऑफ होली कुरान है, पोइम्स हैं, वोकैबुलरी है जो दूसरी लैंग्वेजेस से ली हुई है। इसी तरह से नमाज बहुत अच्छी एग्जांपल है सोशल लर्निंग की। आपको बाकायदा सिखाया जाता है कि आपने नमाज कैसे पढ़नी है, और फिर आप थ्रू आउट अपनी लाइफ में जब भी जहाँ भी आपने नमाज पढ़नी होती है आप वैसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। कंप्यूटर गेम और प्रोग्राम्स हैं और सिंपल मोटर मूवमेंट्स हैं कि आपने चलना कैसे, उठना बैठना कैसे, ये जो मैनर्स होते हैं ये भी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल्स हैं सोशल लर्निंग थ्योरी की। और क्लासरूम में सोशल लर्निंग थ्योरी को कैसे लिया जाता है? इसमें सोशल लर्निंग थ्योरी का जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव होता है, ग्रुप वर्क पे बेस कर रहा होता है। आप मॉडल कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सेस को और एक्सपेक्टेशंस को, और इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑब्जर्व एक्सपर्ट्स इन एक्शन। ठीक है, आप
मॉडल पीपल को देखते हैं वो चीज़ें करते हुए, और फिर आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और अपने बिहेवियर का हिस्सा बनाते हैं। क्रिटिसिज्म जो इस पर हुआ सोशल लर्निंग थ्योरी पर, वो ये कहते हैं कि डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इंडिविजुअलिटी। ठीक है, ये थ्योरी इंडिविजुअल जो पर्सन्स हैं उसको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल फैक्टर्स को लेकर चलती है, कॉन्टेक्स्ट और एक्सपीरियंस को फोकस नहीं करती। ठीक है, जब आप चीज़ें कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है हर कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ एप्लीकेबल हो। ठीक है, सजेस्ट स्टूडेंट लर्न बेस्ट एज अ पैसिव रिसीवर्स ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई, कि वो पहले तो चुप करके बैठ के आपको देखे, करता हुआ देखे, और देन उसके बाद वो एज एक्टिव लर्नर काम करे, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल हेयर। इमोशंस एंड मोटिवेशन नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट और कनेक्टेड टू द लर्निंग। ठीक है, कि हमेशा ही इमोशंस और मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। ठीक है, और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आप हमेशा ही उनको वर्ड्स और इमोशंस और एग्रेशन या इस तरह की फीलिंग्स को यूज़ करके उनकी जो लर्निंग है वो करा सकते हैं। ऑलराइट जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी।